प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। वह गंभीर और चिंताग्रस्त मुद्रा में थे। उन्होंने और उनके चेहरे पर असमंजस चिंताएं के स्पष्ट रूप से झलक रही थी। जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक वृद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। वह भिक्षु ध्यान में लीन थे, लेकिन आनंद के चेहरे पर चिंता देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा, बेटे तुम्हें इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? आनंद ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव मैं अतीत की कुछ घटनाओं को भुला ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ गलतियाँ जो मुझसे हुई वो बार बार मेरे मन में आती है। पछतावे में जल रहा हूँ। यह मुझे भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारी कुछ परेशानी दूर हो जाओ। किसी समय की बात है, दो भिक्षु किसी दूरस्थ गांव पर यात्रा पर चले गए। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री नदी के किनारे पर खड़ी है, जहां नदी का तेज बहाव था और वह डर के मारे नदी को पार नहीं कर पा रही थी। उस स्त्री ने भिक्षुओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन छोटे भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा, हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े भिक्षु ने बिना संकोच स्त्री को अपने बाहों में उठाया और सुरक्षित नदी के किनारे पर छोड़ आया। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। छोटा भिक्षु चुपचाप आगे चल रहा था, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। लगभग कई घंटे तक वह मन में सोचता रहा, गुरुदेव ने स्त्री को स्पर्श क्यों किया? यह तो नियम के विरुद्ध है। उसके बाद बड़े भिक्षु ने कहा, गुरुदेव आपने एक स्त्री को बाहों में उठाकर नदी पार करवाई, क्या यह हमारे सन्यासी जीवन का उल्लंघन नहीं है? बड़ा भिक्षु मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, वत्स मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मैंने स्त्री को नदी पार कर 2 घंटे पहले छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। इतना कहकर भिक्षु आनंद की ओर देखने लगा। आनंद समझ गए कि उनके मन में जो पछतावा और चिंता थी वह उस स्त्री की तरह थी जिसने छोटे भिक्षु ने अपने मन में ढो रखा था। उस बुद्ध के स्पष्ट शब्दों का अर्थ था कि जो बीत गया उस पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही जीवन का सार है। क्रोध को पकड़ना जलते हुए कोयले को पकड़ने के समान है जो आपको जलाता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। प्रत्येक दिन एक नया जन्म है, इसे पूरी तरह से जिए। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से होता है। आनंद की आंखें चमक गई। उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और हल्के मन से अपनी यात्रा पर आगे किया और बढ़ गए। उसमें से कई अतीत गलतियां, पछतावे और चिंताएं जो साथ में ढो रहे थे, जिससे उन सबका वर्तमान और भविष्य प्रभावित हो रहा था। सबने यह सब संकल्प लिया और अपने पास्ट को भुला दिया। और इससे हमें भी सीखने को मिलता है कि वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, बल्कि प्रेम से जीता जा सकता। क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे कि आप खुद जलते हुए कोयले पर आग कितना फेंकना चाहोगे तो वह जलेगा ही। स्वस्थ रहना एक कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। कोई व्यक्ति अपने जन्मों से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय हमें खुद की गलतियां देखनी चाहिए और उसे सुधारनी चाहिए। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता। सच्चा प्रेम दूसरों की खुशी में आनंद होना होता है। अगर आप दिशा बदल नहीं सकते तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आप जा रहे हैं। जो बीत गया उस पर ज़्यादा ध्यान
मत दो। अगर यह कहानी और ये पसंद आई तो दूसरों के साथ साझा करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।